आदि कथा के 11वें पर्व में आज कहेंगे राखाल राजा मंदिर की कथा, जिस मंदिर के इतिहास को लेकर कई राज छिपे हुए हैं। इस मंदिर का नाम राखाल राजा क्यों है और सूरज डूबने के बाद इस मंदिर में प्रवेश क्यों नहीं कर सकते, यही जानेंगे आज। और ये भी जानेंगे कि मंदिर की प्रतिष्ठा किन्होंने की और किसने इतनी त्रुटि रहित प्रतिमा का निर्माण किया। सारे सवालों का जवाब मिलेगा आज के इस पर्व में। हमारे आदि कथा के पर्व अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। बंगाल के पूर्व बर्धमान जिला का गोपालदासपुर, वहीं पे स्थित है ये मंदिर और आसपास जितनी दूर तक आपकी नजर जाएगी आपको दिखेगी सिर्फ और सिर्फ हरियाली। और इसी के बीच सिर ऊंचा करके खड़ा है राखाल राजा मंदिर। चारों देवता इस मंदिर में विराज करते हैं, राखाल राजा, गोपीनाथ, रघुनाथ और नारायण। बरगद और पीपल से घिरा हुआ ये मंदिर काफी बड़ा है। मंदिर के ठीक बगल में है यमुना तालाब। ये मंदिर बहुत ही पुराना है। इस मंदिर की उम्र को लेकर काफी विवाद भी है और राखाल राजा मंदिर की स्थापना को लेकर आज भी कई लोग कई बातें करते हैं। कहते हैं काटवा में रहते थे भक्तिमान रामकानु गोसाई। उनके परिवार में जब अशांति बढ़ने लगा तब उन्होंने तय किया कि गोपीनाथ को लेकर अपने परिवार के साथ वो घर छोड़ देंगे। उन्होंने वही किया और इस घने जंगल में वास करने लगे। इसी इलाके का नाम बाद में पड़ा गोपालदासपुर। रामकानु गोसाई हर दिन गोपीनाथ की पूजा किया करते थे। इसी तरह दिन कट रहे थे, पर अचानक एक दिन वो जब पूजा के लिए फूल लेने गए तब उन्हें दिखा कि पेड़ पे एक भी फूल नहीं है, तो अब पूजा कैसे संपन्न की जाए। इसकी वजह से उन्हें क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया कि जिसने इस पेड़ से फूल चुराया है और उनके गोपीनाथ के पूजा में विघ्न उत्पन्न की है, उसकी मृत्यु अगले 3 दिनों के अंदर हो जाएगी। इसके बाद रामकानु ध्यान में मग्न हो गए और फिर उन्हें पता चला कि जिसने इस पेड़ से फूल चुराया है वो और कोई नहीं बल्कि उनका खुद का पुत्र राखाल है। ये बात जानने पर रामकानु के मन में जैसे अंधेरा छा गया। गोपीनाथ से उन्होंने बहुत अनुरोध किया, लेकिन फल में कोई बदलाव नहीं आया और अंत में राखाल की मृत्यु हो जाती है। संतान को खो देने के दुख में रामकानु यात्रा शुरू करते हैं वृंदावन की ओर। यात्रा के समय जब वो थोड़े थक गए थे तब एक पेड़ के नीचे वो विश्राम करने लगे और उनकी आंख लग गई और उसी समय उनके सपने में कुछ आता है। उसके बाद वृंदावन की ओर वो न बढ़े, वो लौट आए अपने ही गांव और गांव लौट के अपने सपने के अनुसार वो प्रतिष्ठा करते हैं यमुना तालाब में तैरती हुई नीम की लकड़ी से राखाल राजा की मूर्ति, जो दिखने में बहुत ही मनमोहक है। राखाल कन्हैया के बाएं हाथ में है खीर का लड्डू और उनके दाहिने हाथ में है एक छड़ी। स्थानीय लोगों का मानना है कि तब के जमींदार गोपाल दास ने यहाँ मंदिर की स्थापना की और आए दिन राखाल राज के पूजा के लिए उन्होंने बहुत धन संपत्ति का दान कर दिया और उस जमींदार के नाम से इस गांव का नाम पड़ा गोपालदासपुर। वैसे कई स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि रामकानु एक बार गोपीनाथ और अपनी स्त्री को लेकर वृंदावन की ओर निकल पड़े थे और यात्रा के समय किसी एक घने जंगल के बीच पहुंचकर वो गोपीनाथ के लिए भोजन की व्यवस्था करने में जुट गए। ठीक उसी वक्त उस जंगल में शिकार करने आते हैं तब के नवाब आलीवर्दी खां। जंगल के एक अंश में जब उनको धुआं दिखा तब वो उसी तरफ बढ़ने लगे और निकट पहुंचकर उन्हें सारी बात पता चलती है। इसी में रामकानु ने आलीवर्दी और उनके साथियों से विनती की कि वो भी गोपीनाथ के लिए पेश की गई भोजन ग्रहण करें। नवाब ने पूछा कि इतने छोटे से कटोरे में जो भोजन है वो इतने लोगों का भूख कैसे मिटाएगा। रामकानु जवाब देते हैं कि गोपीनाथ कभी भी किसी को भूखे पेट नहीं लौटाते। इसके बाद सब मिलकर भोजन करते हैं और उसी कटोरे के भोजन से सभी का पेट भर जाता है। इस पूरे घटना से काफी प्रसन्न होकर नवाब अपने संपत्ति का कुछ अंश गोपीनाथ देवता के नाम कर देते हैं उनके भक्त रामकानु के द्वारा। और उसी रात रामकानु को भी एक सपना आता है।
राखाल राजा खुद रामकानू से कहते हैं कि इस जंगल के एक तालाब में कुछ लकड़ियां तैरती हुई पाई जाएगी और उसी तालाब के आसपास तुमको एक बालक दिखेगा और वही बालक निर्माण करेगा एक लकड़ी की मूर्ति। उसके बाद प्रतिष्ठा की जाती है राखाल राजा की प्रतिमा की। माघ माह के पूनम की रात में आज भी धूमधाम से राखाल राजा की आराधना की जाती है। जन्माष्टमी में भी राखाल राजा के पूजा की एक अलग ही महत्व रहती है। नियमों का पालन करके हर दिन यहाँ पूजा की जाती है, लेकिन एक शर्त पर, सूरज डूबने के बाद यहाँ प्रवेश निषिद्ध है। यहाँ तक कि शाम के बाद यहाँ कोई भी स्थानीय इंसान पैर तक नहीं रखता। कहते हैं कि आज भी सूरज डूबने के बाद स्वयं श्री कृष्ण अपने गायों को चारा खिलाने आते हैं। कई लोगों का ये भी मानना है कि राखाल अपने ही घर लौटता है शाम को, इसीलिए मंदिर का इलाका खाली रखा जाता है। पर राज जो भी हो, लोगों का विश्वास जो भी हो, सालों से भक्तों की प्रेम और भक्तों की श्रद्धा से पूजित होते आ रहे हैं राखाल राजा।